दोस्तों, पिछले गुरुवार को चीन और भूटान के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू वर्चुअल हुआ है। इसमें चीन की ओर से चीन के सहायक विदेश मंत्री वो जियांगहो शामिल हुए और भूटान की ओर से भूटान के विदेश मंत्री लानपो टांडी दोरजी शामिल हुए। ये भूटान के विदेश मंत्री हैं। ये एमओयू साइन हुआ है और इस एमओयू को ये साइन होने इसको कहा गया है 3 स्टेप रोड मैप। 3 स्टेप रोड मैप। और इस 3 स्टेप रोड मैप के जरिए भूटान और चीन आपसी सीमा विवाद को हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि पहले स्टेप में सीमा निर्धारण के बेसिक प्रिंसिपल तय होंगे कि हम लोग अपने सीमा निर्धारण कैसे करें। दूसरे स्टेप में जो स्पेसिफिक जो इनका डिस्प्यूट है उसको हल किया जाएगा और तीसरे स्टेप में उस डिस्प्यूट को जो उसको बाउंड्री का डिमार्केशन होगा और फिर एक एग्रीमेंट साइन होगा विवाद को लेकर के। इस विवाद पे ये दरअसल 1984 से ही ये बातचीत चल रही थी, लेकिन 5 साल से ये डायलॉग रुका हुआ था और अब दोबारा जो है ये उन्होंने शुरू किया है। अब इसको लेकर के चीन और भारत ने अलग अलग ये रिएक्शन दिया है। जब इस एमओयू के बारे में पिछले फ्राइडे को जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन अरविंदम बागची ने जब एक रूटीन मीडिया ब्रीफ किया, वीकली रूटीन मीडिया ब्रीफ जब किया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो है पहले से चल रहा था, दोनों के बीच ये वार्ता डायलॉग चल रहा था, बीच में बंद हो गया था, अब फिर शुरू हुआ है। तब उनसे ये पूछा गया कि 5 साल के बाद जब ये विवाद शुरू हुआ है तो क्या भूटान की सरकार ने भारत को अपने भरोसे में लिया, भारत से पूछा कि मैं ये एमओयू साइन करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे चीन और भारत के बीच में भी लंबे समय से एक इस तरह की वार्ता चल रही है और बाकी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी। इसका मतलब है कि भारत कहीं ना कहीं ऐसे आ जाए। दूसरी तरफ अगर हम चीन की बात करें तो चीन इस पर बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। और चीन की सरकार का जो माउथपीस अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने और पीपुल्स डेली ने तो यहाँ तक कहा है कि ये भारत के कारण ही भूटान और चीन आपस में बात नहीं कर पा रहे थे और भारत को हटा करके साइड करके उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्टून भी इस पर निकाला है जिसमें भारत को साइड करके रखा गया है। तो उनका ये कहना है कि ये डायलॉग भारत को बुरा ज़रूर लगा होगा, लेकिन ये हम दोनों के लिए आवश्यक था और हमने अपना वही किया है जो हमें करना चाहिए और चीन और भूटान इससे नज़दीक आएगा। अब सवाल ये है कि जहाँ चीन इस डायलॉग से उछल रहा है वहीं भारत इसको लेकर के इतना अपसेट क्यों है। तो दोस्तों, अगर इस विवाद की हालांकि दोनों की जो रोड मैप जो डायलॉग है उसमें क्या हल हुआ है इस पे कहना अभी कुछ बातें क्लियर सामने नहीं आई है, लेकिन जो बातें छन कर आई है उसका मतलब वो बहुत परेशान करने वाला है। परेशान करने वाला ये है कि ये तो आपने देख लिया, ये दोनों के बीच वर्चुअल एमओयू साइन हुआ। ये फोटोग्राफ जो है उसी के हैं। ये चीन के सहायक विदेश मंत्री हैं जो अपने दफ्तर में बैठे हैं, ये भूटान के विदेश मंत्री हैं जो अपने दफ्तर में बैठे हैं और दोनों ने एमओयू पर जो साइन किया तो उसका फोटो है। अब हम चलते हैं इसके एमओयू के अंदर की जो बात है जो भारत को परेशान कर रहा है वो क्या है, तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं उस मैप पे जो भारत और भूटान का जो विवादास्पद जगह है। भारत और भूटान के बीच 3 जगहों पर विवाद है। इसमें आप ये देख लीजिए, ये है जाकरलंग और ये है पासंगलंग। इन एरिया को देख रहे हैं जो रेड सेट में है, ये दोनों एरिया भूटान को लेकर के विवादित है। भूटान और चीन के बीच जाकरलंग और पासंगलंग, इन दोनों का जो एरिया दोनों मिलाकर जो एरिया है 495 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, ये आप समझ गए। अब हम आपको चलते हैं, यहाँ ले चलते हैं। एक ये एरिया है, एक ये एरिया जो ये पूरा एरिया विवादित है। ये डोकलाम है और इसका अगर केवल इस जगह की बात करें तो ये है 269 स्क्वायर किलोमीटर, 269 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसके साथ साथ एक पेची भी फंसा हुआ है जिसको हम नीचे वाले मैप में लेकर के आपको बताएंगे। देखिए, ये जो एरिया है ये चीन, आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये जो रेड लाइन है चीन यहाँ तक अपना एरिया मानता है।
ये जो है भारत और ये ये जो एरिया है, ये एक तरफ भारत है, भारत का सिक्किम राज्य है, आप देख रहे हैं भारत का सिक्किम राज्य, उसके पीछे नेपाल है, सिक्किम राज्य है, और उसके दूसरी तरफ भूटान है, और बीच में जो ये आप देख रहे हैं ना खाई की तरह जो घाटी, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये है, ये चीन की सीमा यहाँ तक होती है। यानी चीन की सीमा जो है एक तरफ भारत की सिक्किम भूटान से लगी हुई है, और यही जो बीच ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को ये पोर्शन जो है, ये इलाका, ये विवादित इलाका है। ऐसा क्यों विवादित क्यों है? तो विवादित इसलिए है कि चीन कहता है कि हम यहाँ तक हैं, चीन कहता है कि हम यहाँ तक हैं, यहाँ तक, यानी ये पूरा इलाका हमारा है, और भूटान कहता है कि नहीं, ये यहाँ तक तुम्हारा है। इस पूरे इलाके को चीन अपना मान रहा है, और भूटान इसको यहाँ तक कह रहा है कि तुम यहाँ तक हो। ठीक, आप इसको दूसरे मैप से समझिए कि देख रहे हैं ये डार्क रेड में जो है डोकलाम, चीन यहाँ तक अपना दावा कर रहा है, और भूटान इस लाइन तक उसको, ये जो लाइन है इस लाइन तक भूटान कह रहा है कि ये तुम हो, यहाँ तक तुम हो, और यहाँ मैं हूँ, यहाँ भूटान है, भूटान। लेकिन यही विवाद है। अब इस विवाद को जो दोनों के बीच जो MOU साइन हुआ है लास्ट थर्सडे को, उस MOU की जो बातें छन कर आई है वो ये कि चीन कह रहा है भूटान से कि चलो हम आपस में तय करते हैं, समझौता करते हैं। ये ऊपर का दोनों उत्तरी भूटान का जो दोनों हिस्सा है, जाकरलंग पासमलंग, ये तुम ले लो। यानी चीन ने ऑफ़र किया है भूटान को, ये 495 किलोमीटर का एरिया तुम रख लो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, और ये एरिया जो 269 किलोमीटर का है ये डोकलाम का, ये तुम मुझे दे दो, ये मैं अपने पास रख लेता हूँ। यानी चीन जो 1 इंच ज़मीन किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता है, भूटान को 495 किलोमीटर एरिया दे रहा है, और बदले में सिर्फ 269 किलोमीटर से संतोष कर रहा है। यही भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। भूटान हो सकता है इस पर मान जाए, लेकिन अगर भूटान ऐसा मान लेता है तो भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय ये हो जाएगा, क्योंकि ये 400-4800 फीट ऊपर ऊंचाई पर स्थिति ये इलाका है। अगर चीन जो अभी यहाँ तक है, अगर फिलहाल की बात करें तो चीन इससे नीचे नहीं है। अगर वो यहाँ आ जाता है तो इस 448 फीट ऊंचाई पर उसका कब्जा हो जाएगा, और इस कब्जे को करने के बाद वो भारत का जो चिकन नेक है, चिकन नेक किसे कहते हैं ये समझिए। चिकन नेक कहते हैं भारत और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहते हैं चिकन नेक। ये देख रहे हैं आप, ये सिक्किम है, ये चीन है। चीन अगर यहाँ आ जाता है तो इस जगह पर ये आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर है ये इधर देख रहे हैं, ये नेपाल है, ये है आपका भूटान, और ये है आपका बांग्लादेश का, ये है आपका बांग्लादेश। और ये भारत जो है, भारत का जो बंगाल से, बिहार से, भारत के बंगाल के बाद बिहार, और बिहार का ये इलाका, ये जो, और बंगाल का जो उत्तरी पार्ट है ये वाला हिस्सा, ये इसी चिकन नेक से जाते हैं, फिर बंगाल से जाते हुए फिर हम नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में जाते हैं। तो अगर इस डोकलाम पर चीन यहाँ पे आ जाता है, अगर चीन को ये जगह मिल जाती है, ये जगह मिल जाती है, तो इस जगह से चीन जो है यहाँ पे इस चिकन नेक पे, इस पे उसका निगरानी होगी, और वो जब चाहे इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, और लड़ाई की स्थिति में इसको वो कट कर सकता है, यहाँ पे वो कट कर सकता है, और भारत का 7 सिस्टर्स की ओर जाने, यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाने के लिए भारत का रास्ता ब्लॉक कर सकता है। अगर युद्ध की स्थिति में, अगर हम सपोज करते हैं युद्ध की स्थिति में चीन ने अगर भारत पर आक्रमण किया, और जैसा कि उसका ख्वाब है 2049 से पहले वो असम हिमाचल प्रदेश को कब्जाना चाह रहा है इस इलाके को, तो अगर इधर वो आ जाता है और इस को काट देता है, तो हमारे सैनिकों के लिए वहाँ पर तत्काल पहुँचना दिक्कत हो जाएगी। तो इस चिकन नेक को पर कंट्रोल करने के लिए चीन चाह रहा है कि हम डोकलाम में यहाँ तक पहुँच जाए। चीन यहाँ इसलिए आना चाह रहा है कि वो इस चिकन नेक पे यहाँ पे वो कंट्रोल करना चाह रहा है।
और यही भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब है कि वो किसी भी हाल में चिकन नेक को चीन के हाथों में, चीन के नियंत्रण में, निगरानी में नहीं जाने देना चाहता है। और इसलिए 2017 में जैसा कि आपने देखा था कि 2017 में क्या हुआ कि चीन की सेना ने यहाँ तक रोड बना लिया। 8 जून 2017 को भूटान को उसका पता चला कि उसके इलाके में चीन ने सड़क बना ली है, तो उसने भारत से कहा, क्योंकि चीन का और भूटान का डायरेक्ट संवाद नहीं, राजनीतिक संबंध नहीं है, और भारत जो है भूटान को अपना संरक्षित राज्य मानता है, तो भूटान के सहयोग के लिए 8 जून 2017 को जब भूटान ने भारत से शिकायत की, तो भारत की सेना ने यहाँ जा कर के उसका विरोध किया, चीनी सेना का। और 18 जून से लेकर के 28 अगस्त 2017 तक इस डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने रही, लगभग 2 महीने से लंबे ज़्यादा समय तक, 18 जून 2017 से 28 जून 2017 तक। और फिर चीन ने अपनी सेना को वापस कर लिया, और चीन ने कहा कि, और दोनों देशों ने दावा किया कि अपनी अपनी सेना ने हटा लिया है। तो दोस्तों, चीन उस समय तो हट गया, लेकिन भारत तो निश्चिंत हो गया कि चीन को हमने पीछे भगा दिया, चीन की सेना हमसे हार गई। लेकिन चीन ने इसके लिए डिप्लोमेटिक वे अपनाया, और उसने भूटान को भूटान को कन्विंस कर लिया कि तुम हमसे सीमा विवाद हल करो, और हम तुमको ऊपर का हिस्सा दे देते हैं, तुम हमको डोकलाम दे दो। और भारत इस चीज़ को समझ नहीं पाया, और आज जो उनके 3 स्टेप रोड मैप पे जो मूव हुआ है, उसका मतलब ये है कि चीन इस मामले में, चीन हमको डिप्लोमेटिक वे में चीन ने मात दे दी है। अब अगर जैसा कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे पर दोनों में समझौता हुआ है, तो भारत मुश्किल में फंसने वाला है आगे चल करके, और यही इसका सबसे चिंता का विषय है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि भूटान और चीन के बीच जो एमओयू हुआ है, भारत अब भूटान को अपने पक्ष में कितना कन्विंस कर पाता है, और इस एमओयू को तोड़ने के लिए किस तरह से तैयार कर पाता है। लेकिन एक चिंता की दूसरी बात यही है कि एक भूटान जो अब तक हमारे साथ था, वो भी, हमारे जितने पड़ोसी हैं, पाकिस्तान से विवाद चल ही रहा था, उसके बाद बांग्लादेश अभी विवाद में आ गया है, श्रीलंका भी हमारा साथ छोड़ चुका है, जहाँ तक चीन की बात है। अब दोस्तों, नेपाल ऑलरेडी चीन में के पाले में जा ही चुका है, एक भूटान था, जो भूटान भी एक तरह से हमारे हाथ से निकल रहा है, और हमें चाहिए कि डिप्लोमेटिक वे को आजमाते हुए, डिप्लोमेटिक तरीके से भूटान को अपने पक्ष में रखने के लिए हम फिर से राजी करें, और यही हमारी कूटनीतिक जीत होगी। वरना हम चीन हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएगा, ये तय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, इसे भी ख़त्म करते हैं। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।